तो फोटोशॉप जो है ये क्या है, इससे पहले हमने कोरलड्रा पढ़ा था। कोरलड्रा क्या था? वेक्टर ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर, सही है। उसमें हम वेक्टर बनाते थे। लाइक आप लोगों की मैंने बताया दो तरह के सॉफ्टवेयर है मार्केट में, एक रास्टर पे काम करते हैं, एक वेक्टर पे काम करते हैं। वेक्टर की क्वालिटी खराब नहीं होती। रास्टर क्या होता है? रास्टर पिक्सल से बनता है, छोटे छोटे पॉइंट से बनता है, उसकी एक लिमिट होती है, आप जब जूम करेंगे तो पट जाती है, सही है। तो फोटोशॉप जो है ये क्या है? ये रास्टर सॉफ्टवेयर है, वेक्टर नहीं है। मतलब इसमें आप लोग ये जो बड़े बड़े फ्लेक्स वगैरह आप लोग को नजर आते हैं तो ये आप लोग नहीं बना सकते, सही है। छोटे स्केल्स पे आप लोग काम कर सकते हैं, स्टूडेंट कार्ड हो गया, सर्टिफिकेट, लोगो हो गया। स्पेशली ये बना है फोटो एडिटिंग के लिए, सही है। बट इसके अंदर और भी आप लोग काम कर सकते हैं। तो हमारा जो डोमेन है UX UI, तो ये हम इसके अंदर करेंगे। इसके लिए टूल्स है इसके अंदर, सही है। तो फोटोशॉप क्या है? रास्टर ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जो कि एडोब कंपनी ने बनाया है, सही है। और ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये बहुत ज़्यादा पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन मेन जो पर्पस है इसका मैंने बताया, फोटो एडिटिंग, सही है। या फोटो के अंदर अगर आपने रिफाइनिंग वगैरह करनी है तो वो सारी चीज़ें, या पेंटिंग और UI UX जो है उसके अंदर हम बना सकते हैं, सही है। वेब के लिए भी और मोबाइल के लिए भी। इसके जो वर्जन्स आए थे तो ये इसके वर्जन्स है, सही है। अच्छा, जितने वर्जन बढ़ते गए तो उसमें एडवांसमेंट आती गई, सही है। फर्स्ट में लेयर आ गया, फिर सेकंड में जो है लेयर की एडजस्टमेंट, फिर कलर मैनेजमेंट इसके अंदर आ गया। मतलब ये इसकी वर्जन है 3.0। फिर इसके बाद डेट वगैरह मैंने सब कुछ मेंशन किया हुआ है। फिर उसके बाद है 4.0, 5.0, 6.0। फिर उसके बाद CS वर्जन आ गए, सही है। तो CS के अंदर 6 तक गए, CS 6 तक, सही है। फिर CC वर्जन आ गए। CC जो है फिर ईयर वाइज आ गया कि 2016, 2017, 18, 19, 20 इस तरह जो है। तो हम CC वर्जन पे काम करेंगे और CC 2020 इंस्टॉल करेंगे, सही है। तो इसमें जो है आप लोगों की जो UI UX डिज़ाइन होते हैं तो उसके अंदर आप लोग जो है डिफरेंट चीज़ें इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। लाइक लोगो आप लोग इसके अंदर बना सकते हैं। मोकअप मीन्स कि आप लोगों की शर्ट्स पे या आप लोग की कप वगैरह पे एक पिक्चर वगैरह हम प्रिंट करते हैं, टी कप जो होता है, सही है। तो उसको हम मोकअप वगैरह तो वो भी इसी के अंदर आप लोग बना सकते हैं, सही है। इसके अलावा जो आइकन वगैरह इसके अंदर बिल्टन भी हम बनाएंगे भी, लोगो वगैरह आप लोगों की, सही है। एडिटिंग और इसके अलावा जो है टेस्टिंग भी इसके अंदर होता है, सही है। लाइक आप लोगों ने कोई डिज़ाइन बना दिया, फिर उसको टेस्ट करना होता है कि ये सही मैंने बनाया कि नहीं। तो फोटोशॉप जो है इसके अंदर ये चीज़ भी, कोरलड्रा के अंदर ये चीज़ नहीं होती थी, स्पेशली UX UI डिज़ाइन के अंदर, सही है। और इसके अलावा जो है इसके अंदर और भी बहुत सारे टूल्स जो है और टूल तकरीबन इसके सेम है, मिलते जुलते हैं कोरलड्रा से, सही है। इसके अंदर भी हैंड टूल, पिक टूल, सिर्फ नेम इधर चेंज और शॉर्टकट की फंक्शनैलिटी वही है, सही है। तो हम स्पेशली इसके अंदर काम करेंगे UI UX का, और साथ साथ जो है जो मतलब बेसिक चीज़ें एडिटिंग से रिलेटेड वो भी हम पढ़ेंगे। लाइक पासपोर्ट साइज पिक्चर कैसे बनाए, वो आप लोग की कोर्स में नहीं है बट मैं बताऊंगा क्योंकि आप लोग अपनी जो है उसमें यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो भी हम इसके अंदर बनाएंगे, सही है। तो ये जो नोट्स है आप लोग को मिल जाएगी और अभी जो है हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ये बस सिंपल नोट्स है, सही है। फिर आप लोग रीड करें इसको। अच्छा, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले जब आप लोग अनजिप करते हैं तो अनजिप के लिए ये पासवर्ड है, सही है। लाइक जब आप लोग उस फाइल को अनजिप करना चाहते हैं तो ये पासवर्ड है। उसके बाद जो है आप लोग जब अनजिप करेंगे तो फिर हम इंस्टॉल कर पाएंगे। तो इसको मैं कॉपी करूंगा, सही है। स्पेस वगैरह ऐसा ना हो कि आप लोग ये देखे अगर स्पेस दे दिया या कुछ और तो फिर काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो पासवर्ड होता है वो सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव मीन्स कि वो स्पेस को भी काउंट करता है, कैपिटल और स्मॉल अल्फाबेट को भी काउंट करता है। अगर आई इधर मैंने लेट से कैपिटल लेगा तो फिर भी मसला करेगा, सही है। तो ये केस सेंसिटिविटी है इसके अंदर। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ रहा हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड पड़ा है, सही है। और यहाँ पर जो है मैं डाउनलोड के अंदर जा रहा हूँ। ये फर्स्ट जो फाइल है इस पर मैं डबल क्लिक कर रहा हूँ और ओपन करने के बाद ये पासवर्ड मांगेगा। तो मैं वही पासवर्ड इधर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ओके। तो ये आप लोगों की ओपन हो चुकी है। या आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको एक्सट्रैक्ट करें किसी और जगह पे, सही है। तो मैं कहता हूँ डेस्कटॉप पे मैंने इसको एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा तो सारे जो इसके फाइल है वो डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, सही है। अच्छा, ये जिप फाइल का आप लोग को पता भी होगा। इसका ये है ना कि एक तो ये कि वायरस इसको इफेक्ट नहीं करता। दूसरा ये कि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब ये है कि अगर मेरे फॉर एग्जांपल वो सेटअप खराब हो गया है जो मैंने अभी अनजिप कर दिया
तो दोबारा आप इससे वो फाइल बना सकते हो, जनरेट कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम एक फाइल जनरेट कर सकते हैं। सही है, एक बार आपने वो कर दिया तो ख़राब हो गया, वायरस है उसमें कुछ आ गया, दूसरी बार अनजिप करे तब, तो ये इसी वजह से। और सेकंड क्वालिटी इसकी ये है कि आप लोग जो है वायरस से ये चीज़ बच जाती है। सही, अब यहाँ पर ये आ चुका है, ये देखें। अब इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ओपन करने के बाद ये सेटअप है। सही है, इस पर हम क्लिक करेंगे, नेट ऑफ रहेगा। सही है, अगर नेट ऑन होगा फिर मसले करेगा। सही है, इंस्टॉलेशन के दौरान। तो हम क्या करेंगे, और वो जो मैंने इससे पहले कोरल ड्रा में सेटिंग दिखाई थी आप लोगों को कि डिफेंडर आप होगा, इसके अलावा जो है बाकी सिक्योरिटी ऑप्शन मैंने बताए थे वो सारे आप होंगे, मैंने ऑलरेडी ऑफ किए हैं। सही है, और आप लोग को भी पता है। मैं क्या करूंगा, ये देखे यहाँ पर वो कह रहा है कि कौन से लैंग्वेज में, लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट, और लोकेशन भी बाय डिफॉल्ट आप लोग चेंज कर सकते हैं। अगर सी ड्राइव के अंदर आप लोगों का जो है जगह नहीं है तो आप लोग जो है चेंज लोकेशन पे क्लिक करके आप लोग देखे इसके अंदर डी ड्राइव, ई ड्राइव, बट मेरे सी के अंदर जगह है तो मैं क्या करता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ, और कंटिन्यू करने के बाद ये देखें ये इंस्टॉल होगा। सही है, तो बस सिंपल है, इसकी इंस्टॉलेशन में कुछ भी नहीं। फिर हम थोड़ा सा ओपन करते हैं, मैं फिर आप लोग को बता देता हूँ कि कैसे, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो इसकी जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, अब मैं आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ फोटोशॉप। ये देखिए एडोब फोटोशॉप 2020 ये आ चुका है। सही, इस पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा इनिशियलाइजिंग में वो टाइम लेगा, चीज़ों को इनिशियलाइज करेगा, एंड देन फिर उसके बाद जो है उसकी जो एनवायरनमेंट है एज इट इज़ आप लोगों की जो है इस तरह कोरल ड्रा के, लेकिन इसके अंदर टूल ज़्यादा है थोड़े से। ये इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आप लोग इमेजेस वगैरह ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, उसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो हम क्रिएट न्यू पे जब क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर रिसेंट आ जाता है, जो आपने रिसेंटली यूज़ किया होता है। और एग्जैक्टली जिस तरह हमने कोरल ड्रा के अंदर यहाँ पे विड्थ और हाइट और ये चीज़ देखिए, कोरल ड्रा के अंदर वहाँ पे यूनिट्स बहुत बड़े बड़े थे, फीट में आ रहा था और किलोमीटर में यूनिट बड़े थे ना, इसमें देखिए छोटे यूनिट्स। तो इससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये रास्टर है। सही है, वेक्टर सॉफ्टवेयर नहीं लाइक ये फीट में काम नहीं कर सकता, पिक्सल में या इंचेस में, मैक्सिमम इसकी जो यूनिट है वो क्या है, इंचेस है। सही है, तो यहाँ पर जो है आप लोग ये सेट कर लेंगे। इसके बाद जो है आप लोगों की हाइट और वेट, खैर ये हम पढ़ेंगे, वही RGB और CMYK कलर मोड, और इसके अंदर जो है और भी 2-3 कलर वेट मैप वगैरह है। सही है, तो ये 2 मोड हम यूज़ करेंगे। ये मैंने बताया RGB किस लिए यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के अंदर। सही है, और CMYK कहाँ पे यूज़ होता है, CMYK जो है ये अगर आप लोगों ने किसी चीज़ का प्रिंट निकालना है तो फिर आप लोग CMYK कलर का यूज़ करेंगे। सही है, इसके बाद जो है ये देखे जो आप लोगों का पेज आएगा उसका कलर कौन सा, वाइट हो, ब्लैक हो या ट्रांसपेरेंट हो, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही रखते हैं। अब मैं अगर इस पर क्लिक करूँ, खैर ये हम पढ़ेंगे भी बाद में, ये देखें तो ये ऑटोमेटिकली आ चुका है। सही है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर सारे टूल्स पड़े हैं जो तकरीबन आलमोस्ट इसमें 50 या 60% जो टूल है वो कोरल ड्रा के ही है। ये देखिए टेक्स्ट टूल है, यहाँ पे जो है आप लोगों को पिक टूल का आएगा, मूव टूल है मूवमेंट के लिए, यहाँ पर जो है आप लोगों को पेन टूल नज़र आएगा। इसके अलावा जूमिंग टूल है, इसके अंदर जो है वही सारी चीज़ें देखिए, रेक्टेंगल, एलिप्स और डिफरेंट कस्टम शेप्स है इसके अंदर। सही है, इसके अलावा कलर टूल्स है इसके अंदर, ब्रशेस है, कुछ टूल एक्स्ट्रा है वो हम पढ़ेंगे। क्रॉप टूल हमने फोटोशॉप के कोरल ड्रा के अंदर पढ़ा था, तो ऑलमोस्ट वही है, लेकिन ये थोड़ा सा काम अलग करता है। सही है, यहाँ पर जो है आप लोग की लेयर्स नज़र आ रही होती है। सही, ये कलर है, इसके अंदर स्विच है, ग्रेडियंट्स है, पैटर्न है, तो ये हम यूज़ करेंगे। अब देखिए लेट्स से मैं यहाँ पे जो है एक रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ। रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद ये देखिए इसकी प्रॉपर्टी आ गई है। सही, इसको हम प्रॉपर्टी टूल बार कहते हैं, ये हर एक टूल के साथ आ जाती है। सही है, तो यहाँ पर हम एडजस्ट, ये देखिए इसकी विड्थ, हाइट, कलर, ये सारी चीज़ें वो बता देता है। सही है, और इसकी कलर ये देखिए फिलहाल जो है ये जो है ब्लैक कलर का है, तो ये इसके अंदर ग्रेडियंट्स वगैरह भी आप लोग डाल सकते हैं, वो बात की बात है। अच्छा, और ये जो पैलेट्स है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेयर, फोटोशॉप जो है ये लेयर पे काम करता है। अब देखिए एक मेरा बैकग्राउंड है तो ये अलग लेयर है, उसके ऊपर मैंने रेक्टेंगल ड्रा किया है तो ये अलग लेयर है। अब अगर मैं बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना चाहता हूँ, ये देखिए बैकग्राउंड सेलेक्ट हो चुका है। तो आप लोगों की जो फोटोशॉप है ये लेयर पे काम करता है। इसके बाद जो हम डिफरेंट टूल्स पढ़ेंगे लाइक फिग्मा और XD, तो उसमें भी एज इट इज आप लोग की लेयर पे काम होता है। अब अगर मैं कोई टेक्स्ट यहाँ पर लिखूँ तो टेक्स्ट के लिए अलग लेयर क्रिएट होगा। सही है, या कोई और शेप ड्रा करूँ तो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर एक अलग जो है वो क्रिएट होगा। सही है,
तो यहाँ पर देखें, मैं अगर कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ, ये देखें टेक्स्ट के लिए यहाँ पर अपना लेयर क्रिएट हो चुका है, सही है। तो ये लेयर जो है, लेयर प्रॉपर्टी आप लोग कह सकते हैं या लेयर टूलबार आप लोग कह सकते हैं, इसके साथ हम बहुत काम करेंगे। लाइक आप लोग का जो भी डिज़ाइन बनेगा तो वो लेयर के अंदर हम देखेंगे, सही है। और ये सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट ही आप लोगों को नज़र आएंगे। और इस तरह ये मेन्यू बार है, ये आप लोग का कैनवस है, यहाँ से हम क्लोज ओपन करेंगे, सही है। तो ये आप लोगों की फोटोशॉप की इंटरफेस वगैरह है, सही है।